स्टूडेंट्स कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हम क्रॉप्स का यील्ड कैसे इंक्रीज़ करें। तो अब हमने देखा कि अगर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज़। तो मैन्योर मैंने आपको कल समझाया, वो लिविंग थिंग्स से निकलता है, यानी कि प्लांट और एनिमल वेस्ट से। और आज हम देखेंगे फर्टिलाइज़र्स। देखो, फर्टिलाइज़र्स कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं और कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो इन्हें कमर्शियली यानी कि इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में इन्हें बनाया जाता है, किस लिए? ताकि ये सप्लाई करे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स। तो ये फर्टिलाइज़र्स क्या सप्लाई करते हैं? एक तो नाइट्रोजन करते हैं, फॉस्फोरस करते हैं और पोटेशियम करते हैं। तो ये इंश्योर करते हैं कि अच्छी ग्रोथ हो इनकी प्लांट्स की, चाहे लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स हो इनके प्लांट्स के। तो उस वजह से क्या होता है, एक हेल्थी प्लांट बन जाता है। तो फर्टिलाइज़र्स एक फैक्टर है इन द हायर यील्ड ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। लेकिन आपको पता है हाई कॉस्ट मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले मैंने आपको कहा था एक तो नो कॉस्ट होता है और लो कॉस्ट होता है और हाई कॉस्ट होता है। अब जितना आपको इस पर खर्च आएगा, अब आप फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हो तो ये फर्टिलाइज़र्स बाज़ार में पैसों को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको पैसे खर्च करने हैं तब जाके आप फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये फर्टिलाइज़र्स जो है ये है फैक्टर इन हायर यील्ड्स ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग, यानी कि इस फार्मिंग में पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स को हमें केयरफुली अप्लाई करना होता है। एक तो प्रॉपर डोज होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे करना है, और हमें देखनी है ये जो एप्लीकेशन कर रहे हैं हम, ये जो इस पर हम फर्टिलाइज़र्स डाल रहे हैं इन प्लांट्स पे, तो हमें देखना है उससे पहले, डालने से पहले और डालने के बाद प्रिकॉशंस हमें लेनी है ताकि ये कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाए। मिसाल के तौर पर कभी कभी क्या हो जाता है, फर्टिलाइज़र्स वॉश अवे हो जाते हैं ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन। आपने एक फील्ड लाया, ठीक है, एक फील्ड है, इसमें प्लांट्स है, तो आप इस पर खाद डाल रहे हो, फर्टिलाइज़र्स डाल रहे हो, तो अब आप उसी वक्त पानी डाल रहे हो, तो ये क्या हो जाएंगे, वॉश ऑफ। एक तो ये फर्टिलाइज़र भी वॉश ऑफ हो जाएंगे और वाटर पोल्यूशन अलग से। तो फॉर एग्जांपल, तो ये मैंने आपको कहा, दिस एक्सेसिव फर्टिलाइजर दैन लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर, ये जो कंटिन्यूस यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स की एक एरिया में, वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि केमिकल्स होते हैं। बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज़ नॉट रिप्लेनिशड, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल का वो वापस रिप्लेनिश नहीं किया जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल वो क्या हो जाते हैं, हार्म बाय द फर्टिलाइजर्स यूजर। तो शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट्स होते हैं फर्टिलाइज़र यूज़ करने के, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो होते हैं फर्टिलाइज़र यूज़ करने में, ये जो फर्टिलाइज़र्स के होते हैं हम कह सकते हैं कि ये फर्टिलाइज़र्स के होते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, ठीक है। लेकिन हम जब मैन्यूअर यूज़ करते हैं तो उससे क्या आ जाता है, सॉइल भी रिप्लेनिश हो जाती है, तो इसीलिए उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म, यानी कि ज़्यादा टाइम तक। फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी हैव बीन कंसिडर्ड वाइल एमिंग फॉर ऑप्टिमम यील्ड्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो हम अगर हमें हमारे तक होता तो हम ज़्यादा क्या यूज़ करेंगे, हम मैन्यूअर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि प्लांट्स को किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो तब हमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन वो होते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, यानी कि उससे सॉइल फर्टिलिटी वगैरह बढ़ती नहीं है और ना मेंटेन हो जाती है। लेकिन इससे क्या हो जाता है, ये जब हम यूज़ करते हैं मैन्यूअर ऑर्गेनिक वेस्ट, तो उस वजह से सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन हो जाती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो फार्मिंग है, एक फार्मिंग सिस्टम है विद मिनिमल और नो यूज़ ऑफ केमिकल एज फर्टिलाइज़र्स। तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल का कॉन्सेप्ट है, हम उसमें क्या करते हैं, हम या तो यूज़ ही नहीं करते हैं केमिकल्स को, या हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं उनको केमिकल्स को। वो केमिकल्स कैसे यूज़ होते हैं, एज ए फर्टिलाइज़र, या हम ना तो हम हर्बिसाइड्स उसमें यूज़ करते हैं ना पेस्टिसाइड्स, ठीक है। इंसेक्ट्स को, पेस्ट्स को मारने के लिए हम ये पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं कभी कभार, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती है, या तो कम पड़ती है या पड़ती ही नहीं है। विद मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, तो हम इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ एंड लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, हम बायो एजेंट्स यूज़ करते हैं सच एज कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गाई इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं यूज़, हम इन्हीं बैक्टीरियाज को, इन्हीं ब्लू ग्रीन एल्गाई को हम यूज़ करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। या हम करते हैं नीम लीव यूज़, या हम हल्दी करते हैं यूज़, टर्मरिक स्पेसिफिकली इन ग्रेन स्टोरेज एंड बायो पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अगर हमें कहीं अनाज वनाज वगैरह किसी जगह स्टोर करके रखना है तो हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं, ना कि हम फर्टिलाइज़र्स या केमिकल्स या हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करें। तो इससे क्या हो जाता है, एक तो क्रॉप हेल्थी बन जाता है, और हम मिक्सड क्रॉपिंग करते हैं, इंटर क्रॉपिंग करते हैं, और क्रॉप रोटेशन करते हैं, जो हमने डिस्कस किया, या और हम उसके आगे और डिटेल करेंगे।
उसको डिटेल से आगे और पढ़ेंगे। तो दीज क्रॉपिंग सिस्टम्स आर बेनिफिशियल इन इंसेक्ट पेस्ट एंड वीट कंट्रोल बिसाइड्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। तो इनकी वजह से क्या होता है, इन क्रॉपिंग सिस्टम की वजह से एक तो इंसेक्ट्स और पेस्ट्स भी कंट्रोल में रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट्स को आ जाते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह देखेंगे इरिगेशन।